जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज 19 जनवरी हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है कि कल और परसों तो छुट्टी थी, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक झलक तो दिखाई देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो छुपा रह जाए। तो इस पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं है, वही है जो शनिवार को मैंने आपको दिखाया था। तो 9,09,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,41,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। लगभग 32,000 का मुनाफा चल रहा है, 3.5%। 41,500 रुपये की SIP लगी हुई है, जिसमें से 22,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। और आज कौन कौन सी SIP कटी है, एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। तो आज मेरी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की SIP कटी है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की कटी है। तो एक बार फिर से मैंने आपको सबूत दिखाया कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ना मैं दूसरों को बेचने की सलाह दे रहा हूँ, ना मैं खुद बेच रहा हूँ, और लगातार मेरी उस पर वीकली SIP चालू है। इसके बाद चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाहिर सी बात है, कोई बदलाव तो हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पर लाकर कुछ दिखाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। बस ये बात है कि BCCL का जो भारत कोकिंग का जो भी IPO था, वो मुझे नहीं लगा, ना मेरे को ना मेरी वाइफ के अकाउंट पे। और उसकी आज 20% के आसपास की लिस्टिंग हो गई है। तो मुबारकबाद उन लोगों को जिनको वो IPO लगा है और जिनको लिस्टिंग गेन हुआ है 20% का। हमको तो नहीं लगा है, इसलिए हम साइड में हो गए हैं। आइए अब चलते हैं जहां एक्शन हुआ है अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में। तो आज लगभग मैंने आज जब मार्केट गिरी थी तो कुछ बाइंग करी थी। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF की 30 क्वांटिटी मैंने बाई की है। टॉप 10 ऐड ETF की 15 क्वांटिटी। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF की 10 क्वांटिटी। रिलायंस की मैंने 2 क्वांटिटी आज बाई की। तो रिलायंस जो है वो ETF स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट नहीं, बस वो शेयर ले रखा है ये रिलायंस वाला। तो आज मुझे लगभग 2200 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 140, शरिया बीज में 3 रुपये का। LPL30 ETF में नो प्रॉफिट नो लॉस। FMCG ETF में 246 का गेन हुआ है। E-Multi MQ ETF में 5 रुपये का गेन। स्मॉल कैप ETF में 247 का लॉस। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF में 450 का लॉस। टॉप 10 ऐड ETF में 48 रुपये का लॉस। फार्मा बीज में नो प्रॉफिट नो लॉस। इरकॉन में लगभग 80 रुपये का लॉस। जीनस पावर में 73 रुपये का लॉस। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 921 का लॉस। मिड स्मॉल ETF में 37 रुपये का लॉस। सेंसेक्स ETF में 16 रुपये का लॉस। रिलायंस में लगभग 350 का लॉस। इंडसइंड बैंक में 113 रुपये का लॉस। ओवरऑल अब इस पोर्टफोलियो में अब तक 2,72,000 रुपये इन्वेस्टेड हैं। इसमें 2,43,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 29,000 का नुकसान चल रहा है, लगभग 10% का। तो एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन सी ETF पॉजिटिव में है, अगर कोई है भी तो हैं जी। शरिया बीज अभी भी प्रॉफिट में है, लगभग 1% का प्रॉफिट है शरिया बीज में। आई डोंट नो कैसे बन गया इसमें प्रॉफिट। LPL30 ETF अभी भी थोड़ा सा 4.5% के प्रॉफिट में है। उसके बाद E-Multi MQ ETF जो है 4.5% के नुकसान में है। फार्मा बीज जो है 0.5% के नुकसान में है। मिड स्मॉल ETF 1% के नुकसान में है। सेंसेक्स ETF 1.5% के नुकसान में। टॉप 10 ऐड ETF 0.25% के नुकसान में। स्मॉल कैप ETF 2.25% के नुकसान में। FMCG ETF 2.5% के नुकसान में। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF 3.5% के नुकसान में। रिलायंस 4.25% के नुकसान में। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF 4.25% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक में 4,000 रुपये का नुकसान है। टाटा मोटर्स में 15,000। इरकॉन 3,000 और जीनस पावर 1,800। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की, जहाँ पर लगातार इस वक्त मुझे बाइंग करनी पड़ रही है, क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है पोर्टफोलियो के एवरेज करने के अलावा। तो दोस्तों, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, तो अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको मेरा लिंक दिखेगा। उसमें मैंने तो म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, लेकिन आप वहाँ से जाके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज 0.42% जो है निफ्टी 50 में गिरावट हुई है। वहीं अगर हम नज़र डालें मिड कैप 50 में, तो 0.25% की गिरावट हुई है। मिड कैप 100 0.37, मिड कैप 150 0.44%। वहीं अगर हम स्मॉल कैप पे नज़र डालें, तो स्मॉल कैप 100 जो है 0.99% की गिरावट हुई है। स्मॉल कैप 50 0.93% और स्मॉल कैप 50 1.13%। यानी कि अच्छी खासी 1% से ऊपर की गिरावट आज स्मॉल कैप में और देखने को मिलेगी। तो स्मॉल कैप और मिड कैप की लगातार पिटाई चालू है, और जो भी बाइंग हो रही है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली लार्ज कैप में हो रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई भी ख़रीदारी नहीं हो रही है। यानी कि जो आप लोगों के म्यूचुअल फंड में SIP चल रही है, बस वहीं पे बाइंग हो रही होगी। अदरवाइज़ कोई भी मिड कैप और स्मॉल कैप को इस वक्त हाथ भी नहीं लगा रहा है, टच भी नहीं कर रहा है।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बाइंग है ये रुकी हुई है। रिटेल इंडिविजुअल जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल हैं, जिनके पास मोटा पैसा होता है, प्राइवेट फंड मैनेजर जिनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो अभी हाथ रोके हुए हैं और बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर रहे हैं। और अगर वो बाइंग कर भी रहे हैं तो एक्सक्लूसिवली लार्ज कैप में कर रहे हैं। आप नज़र बनाइएगा पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप में। आप एक बार इन दोनों फ्लेक्सी कैप के अंदर जाके देखिएगा, हार्डली 4-5% का स्टेक है मिड और स्मॉल में, दोनों में मिला कर 4-5%। यानी कि 95 to 96% बाइंग इनकी लार्ज कैप में हो रही है, जबकि वो फ्लेक्सी कैप है। तो इतनी हैवी बाइंग जो है फ्लेक्सी कैप की भी लार्ज कैप में हो रही है। बाकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको पता है कि हमारे जो मेरे बन को भाया मैं कुत्ता काट के खाए वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया की शेयर बाज़ार को लाल कर दिया है। पहले इंडिया का तो पिछले 1 साल से पीछे कर ही रहे थे। अब उन्होंने 10% टैरिफ ठोक कर यूरोप को भी लाल कर दिया है। जापान भी लाल था, चाइना भी लाल था, यूरोप भी लाल था। बाकी US मार्केट अब खुलेगी तो देख लेंगे उनका क्या हाल है, लेकिन अपनी मार्केट को छोड़ के उन्होंने सबको लालम लाल कर दिया है। तो वही है पहले बदमाशी चुपचाप हुआ करती थी, छुप कर हुआ करती थी, कोई खुलेआम ऐसी चीज़ें बोलता नहीं था, बदमाशी तब भी होती थी। लेकिन अब तो बदमाशी खुलेआम हो रही है। भैया मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, मेरे को ये कंट्री पसंद आ गई मैं इस कंट्री को उठा लूँगा, मुझे वो कंट्री पसंद आ गई मैं उस कंट्री को उठा लूँगा। सुनने में आया इंडिया ने US से इम्पोर्ट होने पल्सेस पे भी 30% का टैरिफ लगा दिया, जिससे अमेरिका दोबारा से नाराज़ हो गया है कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया और पल्सेस पे टैरिफ क्यों लगाया है 30%। अब पता नहीं है, नाराज़ हो गया है, दोबारा कुछ करेंगे नहीं करेंगे, मरेंगे नहीं मरेंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो अब आप क्या ही कर सकते हो। ले दे के एक सिल्वर ही है जो सीढ़ी डंडे की तरह ऊपर भागे जा रहा है। वहाँ पे इतना जोखिम बना हुआ है कि किसी भी दिन नीचे से खटिया सरक सकती है और पूरा सिल्वर नीचे आ सकता है। और बाकी शेयर बाज़ारों की अगर बात करें तो दुनिया भर के शेयर बाज़ार तो अभी तक चल रहे थे, इंडियन बाज़ार नहीं चल रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब वो भी भाया नहीं, उन्होंने कहा चलो दुनिया भर के शेयर बाज़ार गिराओ, इंडिया को कब तक गिराओगे। तो उन्होंने कहा इंडिया का गिरना जारी रखो और बाकियों को भी गिराना शुरू करो। तो ये थी ताज़ा खबर कि किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप मरेंगे उस दिन दुनिया भर के शेयर बाज़ार एक सेलिब्रेशन रैली ज़रूर करेंगे कि मर गया बुढ़ा, मर गया रावण। तो इसके मरने वाले दिन मैं कह रहा हूँ मैं खुद 50,000 की बाइंग करूँगा स्टॉक्स की या म्यूचुअल फंड्स की, कहीं भी जिस दिन ये इसकी मरने की खबर आएगी मैं खुद बाइंग करूँगा और खूब 50,000 रुपये अपनी तरफ से डालूंगा। सेलिब्रेटरी 50,000 रुपीज़ आई विल पर्सनली इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। लेकिन चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, जय बद्री केदार।